बिहार के आरा में महज 50,000 रुपये के लिए एक रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां जमीन रजिस्ट्री और पैसे के लेन देन के विवाद में नामजद अपहरणकर्ताओं के द्वारा 4 दिन पहले कातिब का अपहरण कर उनके घर वालों से पैसे का डिमांड किया गया था। और जब अपहरणकर्ताओं को पैसा नहीं मिला तो उन्होंने कातिब की हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक मौके से फरार हो गए। इधर अपहृत रजिस्ट्री ऑफिस के लाइसेंसधारी कातिब की टोह में लगी पुलिस को जब शव की भनक लगी तो पुलिस तुरंत आरा जेल के पीछे स्थित तालाब के पास पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के आरा मंडल कारा के ठीक पीछे खेताड़ी मोहल्ला स्थित तालाब की है। वहीं शव मिलने की जानकारी जैसे ही मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों को मिली तो उनके बीच खलबली मच गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि पुलिस को माने तो इस कांड को अंजाम देने में शामिल एक आरोपी पुलिसिया दबिश के कारण आरा सिविल कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है, जबकि इस कांड का मुख्य आरोपी और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। मृतक नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी गिरजा मोड़ निवासी शिव कुमार लाल का 50 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार श्रीवास्तव है, जो आरा निबंधन रजिस्ट्री कार्यालय में लाइसेंसधारी कातिब का काम करते थे। मृतक के छोटे भाई सनी श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे बड़े भाई सुशील कुमार श्रीवास्तव, जो रजिस्ट्री ऑफिस में बतौर कातिब का काम करते थे, उनका रौजा मोहल्ला के रियाजुद्दीन नामक एक शख्स ने जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए 50,000 रुपये दिए थे। इस लेन देन का विवाद चल रहा था, जहां 6 अगस्त की शाम जब हमारे बड़े भाई घर से निकलकर नगर थाना क्षेत्र के धनुपुरा के पास किसी को जमीन दिखाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान रियाजुद्दीन और उसके साथियों ने मेरे बड़े भाई का अपहरण कर लिया और मोबाइल से हम लोगों के पास फोन कर 50,000 रुपये की मांग की और नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। जिसके बाद हम लोग किसी तरह 10,000 रुपये का जुगाड़ कर उस मोबाइल पर फ़ोन किए तो वो लोग हमें धनुपुरा बुलाए, फिर वहां से कॉल कर रौजा मोहल्ला के पास बुलाकर 10,000 रुपये ले लिए और बाकी के 40,000 रुपये जल्द लाने की बात कहते हुए हमारे भाई से सिर्फ फ़ोन पर बात करवाया। जब हम लोग 40,000 रुपये का जुगाड़ कर फिर उस मोबाइल पर फ़ोन किए तो उनका मोबाइल और मेरे बड़े भाई का मोबाइल दोनों ही ऑफ बताने लगा, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी तत्काल लिखित सूचना नगर थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मेरे भाई को ढूंढ रही थी। इसी बीच पुलिस ने हम लोगों को बताया कि आपके भाई का शव आरा जेल के पीछे खेताड़ी मोहल्ला स्थित तालाब से बरामद हुआ है। वहीं इस मामले में घटनास्थल पर पहुंचे नगर थाना के एसआई सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी से जब पूरे घटना के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने वरीय अधिकारियों का हवाला देते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जबकि इस संबंध में भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि एक व्यक्ति परिजनों द्वारा थाने में लिखित सूचना दी गई है कि उसके घर के एक सदस्य को अगवा कर लिया गया है। पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि जो व्यक्ति गायब है उनका और जिन पर गायब करने का आरोप है उन लोगों में किसी जमीन को लेकर पैसे के लेन देन का विवाद हुआ था और इसी में उन्हें गायब किया गया। पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। फिलहाल एक आरोपी मोहम्मद अकबर पुलिस की दबिश की वजह से कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। वहीं पुलिस लगातार अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। शाम 4 बजे करीब क्या मामला था? पूरा मामला था रजिस्ट्री ऑफिस के लाइसेंसी कातिब थे। जो आरोपी है उसका कुछ पैसा था, कागज रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा दिया था, वही काम कराने में कुछ विलम्ब हुआ। सकारे भी थे कि आज 1-2 दिन में पैसा इंतजाम करके दे देंगे, तो तब इनको धनुपुरा गए थे ज़मीन दिखाने। उसी सिलसिले में इसको वहीं से धनुपुरे से किडनैप कर लिया सर। किडनैप करने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि लोग हमको पकड़ लिया है, 4-5 आदमी है, मिल के गाली गलौज कर रहा है, 50,000 रुपया मांग रहा है, नहीं देने को कह रहा है लोग कि हम जान मार देंगे। तो आप लोग पैसा भी दिए थे? तो तुरंत हम लोग तत्काल जितना इंतजाम हुआ, लगभग 10,000 इंतजाम हुआ। 10,000 लेकर हम लोग गए धनुपुरा जाने के बाद फिर से फ़ोन आया कि आप मोती टोला रौजा आयुष हॉस्पिटल के पास आइए, वहीं पैसा दीजिए, वहीं से इनको ले जाइए। हम लोग गए तो 10,000 रुपया देख के अगला बोला कि 10,000 रुपया दे दो और जाओ। कितने लोग उस समय थे? उस समय 3 लोग। कौन कौन थे उस समय? सबका नाम हम पुलिस को बता दिए। अच्छा। उस समय 3 लोग थे। 2 लोग इनको घर में बंद करके रखा था। उससे 10,000 लेकर उस समय वो लोग बात भी कराया कि लीजिए, बात कर लीजिए। तो जो मृतक थे मेरे बड़े भाई उस समय बोले भी कि 10,000 रुपया दे दो और 40,000 रुपये लेके आओ, नहीं तो ये लोग हमको मार देगा। बहुत मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है और मारामारी कर रहा है। हम लोग फिर तुरंत गए पैसा इंतजाम करने के लिए और लगभग 8 बजे हम लोग इनको फ़ोन किए। जिस नंबर से फ़ोन आया था अकबर के नंबर पे, वो अकबर को हम लोग फ़ोन किए तो अकबर डांट के गाली गलौज करके हम लोग के साथ भी फ़ोन रख दिया कि हम किसी सुशील को नहीं पहचानते हैं, आप फ़ोन रखिए, आइंदा से मेरे पास फ़ोन मत कीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट के बाद मेरे भाई का भी मोबाइल बंद हो गया और इनका भी मोबाइल बंद हो गया। तो आज कैसे पता चला कि इनका सो यहाँ?
आज पुलिस के द्वारा पता चला है, हम थाना में गए हैं पता करने की सर क्या केस में क्या अपडेट है, तो थाना से पता चला है कि हम लोग बॉडी खोज रहे हैं जेल के पीछे, अभी वहीं आ जाइए। एफआईआर जो आप कराए थे वो कब कराए थे? घटना के दिन ही कराए थे कि नहीं, अगले सुबह कराए थे। अगले सुबह कराए थे? अगले सुबह आवेदन दिए थे 7 तारीख को। जिस समय पैसा का डिमांड हुआ उस समय पुलिस को इन्फॉर्म किए थे आप? नहीं, उस समय पैसा का डिमांड हुआ था, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किए थे, इसलिए कि हमको पता था कि उससे कर्ज लिए हैं 50,000 रुपया, उसको चुकाना है, तो हम लोग पैसे के इंतजाम में लगे थे कि उसको पैसा दे के विवाद खत्म कर दें। जब मोबाइल ऑफ हो गया तब फोन? मोबाइल ऑफ हो गया तो हम लोग डर गए। उसके बाद पुलिस के पास गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश गौरव है। कौन लगते हो? छोटे भाई। है सर, एक अपहृत करके के अधेड़ की हत्या की गई है, क्या जानकारी मिला है? अभी जांच चल रहा है, अब विशेष डीएसपी साहब बताएंगे। कहाँ से बरामद हुआ है सर? खेताड़ी मोहल्ला। खतरी वाला सर। ये कितने दिन से गायब थे, कुछ है ना? अभी जांच चल रही है, इंस्पेक्टर साहब वही विशेष बताएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र कुमार सत्यार्थ, कौन से थाना से है? नगर। आप लोगों को बताना है कि नगर थाना अंतर्गत एक सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो शिकायत कि एक व्यक्ति हैं और ये अपने घर से निकले हुए थे, धर्मपुरा साइड में गए हुए थे, कहीं कोई ज़मीन बिक्री के जो व्यापार है उसके संबंध में जो है, और वहाँ से फिर उनका जो है पता नहीं चल पाया है, तो उन्होंने एक लिखित शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई है और इस पर त्वरित रूप से हमारी टीम गठित की गई है और जो अभियुक्तों का नाम उन्होंने बताया हुआ है और उनका कहना है कि 50,000 रुपये मांगे थे, और हालांकि हम लोग जो भी अनुसंधान स्टार्ट हुआ है उससे पता चला है आरंभिक तौर पे कि इसमें जो है 50,000 रुपये जो व्यक्ति जो गायब हैं और वो वे व्यक्ति जो है जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो उनको गायब किए हैं, उन लोगों से ली हुई थी ज़मीन दिलवाने के नाम पे, और वही पैसे वो लोग मांग कर रहे थे और उसी पैसे के लिए जो है उनको अपने साथ ले गए हैं। अभी उसमें पुलिस काम कर रही है और अगले 24 घंटों में हम लोग को काफ़ी उसमें जो है क्लू मिल गया है, तो 24 घंटों में ही हम लोग कार्रवाई करते हुए जो है इसमें जो भी अभियुक्त हैं और उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पे है, इस घटना का पूरा उद्भेदन सुनिश्चित किया जाएगा। सर उसमें एक अभियुक्त सर सरेंडर भी किया सर? हाँ, एक अभियुक्त उसमें सरेंडर किया है, उससे इसीलिए बताएं कि कुछ सूचना हम लोगों के पैसे वगैरह की जो भी बात आई है कि कुछ सूचना प्राप्त हुई थी, जो सो प्राथमिकी में नामजद जो मुख्य अभियुक्त था उसने जैसे जो है प्राथमिकी दर्ज हुई, पुलिस कार्रवाई चालू की, वो सरेंडर कर दिया है। तो हम लोगों को इसमें काफ़ी क्लू मिल गया है और बहुत जल्दी हम लोग 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूरा उद्भेदन करते हुए बाकी बचे हुए जो अभियुक्त हैं इसमें गिरफ्तार करेंगे और जो भी व्यक्ति गायब हैं उनको पता लगाएंगे।